आग! आग? अब क्या होगा? आग! हाय राम, अब क्या होगा? मैं जानती थी ये इंसान जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करते हैं। इसीलिए परी राज्य में इंसानों का आना मना है। अब क्या होगा? तोरी, तू इतने साल बाद लौटी और अपने राज्य में ये मुसीबत लेकर आ गई। छी छी छी, असभ्य, उदंड, बेवकूफ। अब क्या होगा? मैं कैसे बचाऊं? हाय, मैं किस तरफ जाऊं? कैसे अपने घर बचाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आग? यहाँ पर आग कैसे लग गई? यहाँ आग? ज्ञान परी, विश्वास कीजिए, ये आग हमने नहीं लगाई है। हमने कुछ नहीं किया, आप विश्वास कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। चुप, एकदम चुप। मेरे आगे कोई बात नहीं करेगा। ये पापी इंसान जहाँ भी जाते हैं वही विनाश लेकर आते हैं। निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा हो। हमने नहीं लगाई ये आग, हमने नहीं लगाई। आप विश्वास कीजिए हम पर। दीदी मनी, हम तो इतने समय से यहीं पर थे। ये आग कैसे लगी हमें क्या पता। अरे बाप रे, मैं नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी। सुनिए, आप मत जाइए ज्ञान परी। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर मैं ये आग बुझा दूँ तो आप मेरी बात सुनेंगी ना? मैं वादा करती हूँ, पूरी कोशिश करूंगी आग बुझा दूँ। आप कृपया करके मत जाइए। तुम ये आग बुझा दो। हाँ, मैं कोशिश करूंगी। आप मत जाइए, कृपया करके मत जाइए। राजकुमारी, आग! क्या सर्वनाश है! आग लग गई। हाय। ये क्या देवता, तुम्हारे हाथ तो जल जाएंगे। पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? अभी पानी चाहिए। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? घाटों के जंगल में पानी ढूंढ रहे हो? क्या सर्वनाश हो गया। ये लड़की ये तो बोल रही थी कि ये जंगल की आग बुझाएगी, ये तो अपने कपड़ों की आग नहीं बुझा पा रही है। अब क्या होगा? इंसानों के झूठ बोलने और बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की आदत लगता है कभी जाएगी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलती, इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश करूंगी। वैदराज, हाथ दिखाओ मुझे। ये क्यों किया तुमने? क्यों किया ये? क्यों किया ऐसा? दिखाओ, ये हाथ की हालत क्या हो गई है? और कितनी बार तुम मुझे बचाओगे वैदराज? तुम्हारा कर्ज मुझ पर चढ़ता ही जा रहा है। एक बार के लिए मेरा हृदय कांप उठा था। ऐसा लगा था मानो मैंने आपको खो ही दिया हो। मेरे लिए ये दर्द कुछ भी नहीं है। आपको खो देने का डर इससे कहीं ज्यादा है। आप आग बुझाने की कोशिश कैसे करेंगे? मतलब पानी तो है नहीं, ये तो आप जान चुके हैं। और मेरा दोस्त देवदत्त आपको बचाने के लिए बार बार अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। और दूसरी तरफ अरुंधति की आपकी वजह से उसकी क्या हालत हुई, कौन सी मुसीबत में पड़ी, ये तो आप जानती हैं ना।
फिर भी आप खुद को जानबूझकर बार बार मुसीबत में डाल रही हैं। और अब आप यहाँ समय बर्बाद कर रही हैं। लेकिन कम से कम एक बार मेरी अरुंधति को खोजने नहीं जा सकती? हाँ अभिराज, ये तुम कैसे राजकुमारी से बात कर रहे हो? तुम भूलना मत, हम इनके रक्षक हैं। इनकी आंखों में देखकर इनसे बात करने की हैसियत हमारी नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों में से एक नहीं है, इसलिए। वैदराज, मैं अभिराज की चिंता समझ सकती हूँ। दोस्त अभिराज, ये मत सोचो कि मुझे अरु की चिंता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरु मेरे लिए क्या है ये अरु जानती है और मैं जानती हूँ। मैं महारानी सुमति के नाम की शपथ लेकर वचन देती हूँ, आज से रूपमती की रक्षा ही मेरा एकमात्र ध्यान, ज्ञान और कर्तव्य होगा। किसी भी तरह का कोई भी खतरा रूपमती को छू तक नहीं पाएगा, और मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी, एक बार भी नहीं सोचूंगी। अरु को ढूंढने में जो हमारी मदद कर सकती हैं, मैं उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही हूँ, और अरु को ढूंढे बिना मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। मुझे आप माफ कर दीजिए राजकुमारी। वास्तव में अरुंधति की हालत देखकर मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। मुझे क्षमा कर दीजिए। वो कौन है? और कौन? मरूद के साथी हैं। दोबारा से शहद चुराने जा रहे हैं। ऐसे ही सारी परियों का शहद ऐसा ही चलता रहा तो इस राज्य की सारी परियों का शहद चोरी हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा।